हे गाइस, आज हम करने वाले हैं वर्ड पावर मेडिसी बुक का सेशन 16। इसका ये पार्ट ए है। पार्ट बी हम कल देखेंगे क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही वर्ड्स हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो आज के हमारे बहुत सिमिलर से वर्ड्स है सारे। इसमें बस थोड़ा सारा रूट वर्ड सबका एक ही है। बस इसमें आपको थोड़ा सा ऐसे कि एक नाउन है, एक एडजेक्टिव है और थोड़ा बहुत चेंज है। तो या लेट्स सी। ये वर्ड्स हैं क्रोनिक, एनाक्रोनिज्म, क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजी, क्रोनोमीटर, क्रोनोमेट्री, इनकॉन्ग्रुइटी, क्रोनिसिटी, सिंक्रोनाइजेशन। जो फर्स्ट वर्ड है हमारा क्रोनिक। क्रोनिक का आपको ये यू नो जो लॉन्ग टाइम तक रहता है उसको हम क्रोनिक बोलते हैं। लॉन्ग लास्टिंग, या ये मतलब डिजीज़ के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। वैसे बोलते हैं ना क्रोनिक डिजीज़ है, बाकी किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली इसके लिए थोड़ा ज़्यादा ही होता है। दैट कंटिन्यूज़ फॉर ए लॉन्ग टाइम, वही बात है लॉन्ग लास्टिंग, उसको हम बोलेंगे क्रोनिक। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। ये है हमारा एनाक्रोनिज्म। तो एना का मतलब आप समझ लो अगेंस्ट। ये फिर से हो गया टाइम का हो गया। तो ये हो गया समथिंग आउट ऑफ टाइम, आउट ऑफ डेट। अगेंस्ट आ गया ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। बिलोंगिंग टू डिफरेंट एरा, या फिर अर्लियर, या फिर बाद में कोई सा भी हो सकता है, पहले का भी हो सकता है, बाद का भी हो सकता है। इसको बेसिकली हम कह सकते हैं रोंग टाइम में। जैसे मान लो हाँ, आप लाइक 1700 में कोई 1700 में अगर कोई आईफोन यूज़ कर रहा है तो वो उस टाइम की चीज़ नहीं है, ये मतलब रॉन्ग टाइम है, मतलब इस टाइम पे ये चीज़ नहीं हुई। अगर ये हो रही है तो एनाक्रोनिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रोनोलॉजिकल। तो क्रोनोलॉजिकल तो लाइक हमारा सबको ही पता है, बहुत ज़्यादा यूज़ में होता है। क्रोनोलॉजिकल को हम बोलते हैं बेसिकली करेक्ट टाइम या फिर ऑर्डर में। ठीक है, जैसे कि मान लो ये जो नीचे वाला है ना, ये तो ऊपर वाला हो गया एडजेक्टिव हमारा, और ये हो गया हमारा नाउन। क्रोनोलॉजी हो गया नाउन, क्रोनोलॉजिकल हो गया एडजेक्टिव। तो मतलब ये दोनों का मीनिंग एक ही है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो जैसे होता है ना, हमारे को इवेंट्स दिए हुए होते हैं एग्ज़ाम्स में कि पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, तो हमें उनसे उन्हें एकदम प्रॉपर तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना होता है। जैसे मान लो अभी हम ये जो होते हैं ना जैन फेब, इनको अगर हम रखें ये ऐसे हैं तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। अगर हम इसको कर दें कि फेब, मार्च, जैन, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, ये वाला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजी। तो ये भी सेम है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल है। इसका पहले मीनिंग हो गया एक्यूरेट डेटिंग ऑफ इवेंट्स। इसका एग्जांपल है द बुक एक्सप्लेन्स द क्रोनोलॉजी ऑफ वर्ल्ड वार 2। क्रोनोलॉजी मतलब उसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, उसको ही हम क्रोनोलॉजी बोलते हैं। ये सारे वर्ड्स उसी के रिलेटेड है। देखो फिर से आ गया क्रोनोमीटर। क्रोनो का मतलब फिर से टाइम हो गया, मीटर का मतलब हो गया मेजर करना। तो हो गया कि ए हाईली एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र टाइम। ये मीटर हो गया, तो मेजर करने के लिए हो गया। अब पहले क्या होता था कि जैसे सेलर्स वगैरह मतलब टाइम को उनको एक्यूरेटली मेजर करना होता है तो क्रोनोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्रोनोमेट्री। अब मैंने बोला कि फिर से वही बात है कि नाउन है एडजेक्टिव, उतना ही डिफरेंस है। तो क्रोनोमीटर हो गया नाउन, हम मतलब सॉरी ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। क्रोनो का मतलब फिर से टाइम हो गया। अब क्या हो गया कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। क्रोनोमीटर हो गया जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना मेजर करने का, उसको हम क्रोनोमीटर बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट को। और जो साइंस जो प्रोसेस होती है ना उसको मेजर करने की, उसको हम क्रोनोमेट्री बोलते हैं। जैसे मान लो या क्या एग्जांपल दूँ इसका, ऐसे समझो कि मतलब इंस्ट्रूमेंट को, ये हो गया इंस्ट्रूमेंट ये, और इसकी जो प्रोसेस होगी ना, प्रोसेस, उसको हम क्रोनोमेट्री बोलेंगे। इनकॉन्ग्रुएंटी, तो कॉन्ग्रुइटी मतलब होता है एग्रीमेंट। तो इनकॉन्ग्रुइटी हो गया तो मतलब एग्रीमेंट नहीं है, मतलब लैक ऑफ हार्मनी हम बोल सकते हैं इसको।
क्या मीनिंग है इसका? समथिंग दैट डजेंट फिट। कॉन्ग्रुइटी मतलब अगर फिट होता तो कॉन्ग्रुइटी यूज़ करते, अब फिट नहीं है तो हम इनकॉन्ग्रुइटी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्रोनिसिटी। ये फिर से वही बात, क्रोनिक का मतलब फिर से टाइम हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग क्रोनिक, मतलब लॉन्ग लास्टिंग को ही हम क्रोनिसिटी बोलते हैं बेसिकली। नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा सिंक्रोनाइजेशन। तो सिंक का मतलब क्या होता है? टुगेदर। ये फिर से आ गया, क्रोनिक का आ गया टाइम, तो इसका मीनिंग क्या होगा? एक्ट ऑफ अकरिंग और कोजिंग टू अकर एट द सेम टाइम। यहाँ पे सिंक आ गया तो इसलिए सेम टाइम हो जाएगा। टाइम तो इसका मतलब है ही, तो इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? सिंक्रोनाइजेशन। तो ये एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। फर्स्ट है हमारा क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब आप इसका रूट वर्ड याद रखिए, इसका मतलब टाइम होता है। तो जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है उसको हम क्रोनिक बोलते हैं। एनाक्रोनिज्म हो जाएगा अगेंस्ट टाइम, तो मतलब जो रॉन्ग टाइम में है उसको हम एनाक्रोनिज्म बोलते हैं। क्रोनोलॉजिकल, तो जो सीक्वेंस में है, जो इवेंट्स करेक्ट ऑर्डर में है उसको हम क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं। क्रोनोलॉजी ये हो गया एडजेक्टिव हो गया, इसको हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं। एक्यूरेट डेटिंग ऑफ इवेंट्स को हम क्रोनोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर। तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम क्रोनोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रोनोमेट्री। जो प्रोसेस होती है उस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करने की, उसको हम क्रोनोमेट्री बोलते हैं। इनकॉन्ग्रुइटी, कॉन्ग्रुइटी मतलब एग्रीमेंट, तो इनकॉन्ग्रुइटी मतलब जो जब एग्रीमेंट नहीं है, लैक ऑफ हार्मनी, समथिंग दैट डजंट फिट। नेक्स्ट है क्रोनिसिटी। क्रोनिसिटी फिर वही बात, स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग क्रोनिक या फिर लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। क्रोनिसिटी मतलब भी सिंक्रोनाइजेशन, टुगेदर टाइम, तो इन दो से क्या बनेगा? मतलब सेम टाइम पे, तो सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा वो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी इसमें से कुछ 8-9 वर्ड्स हैं जो हम कल वाले सेशन में करेंगे, वो भी सेशन 16 का ही है वैसे, तो वो पार्ट बी होगा उसका। सो या बाय।